फर्स्ट एपिसोड में हम बर्लिन और डेमियन को देखते हैं जो काफ़ी समय से एक साथ हैं और अपनी अगली चोरी के बारे में प्लान कर रहे हैं, वो भी एक खूबसूरत सी जगह पर। डेमियन आइडिया देता है कि क्यों ना हम यहाँ के सबसे बड़े बैंक के लॉकर लूटें, क्योंकि बैंक अपने कस्टमर से कभी नहीं पूछता कि उसने अंदर क्या रखा है और कस्टमर भी अपनी काली कमाई के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। यकीन मानो हमारे हाथ सोने की ईंटें लगेंगी और हमारे पकड़े जाने के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन बर्लिन ऐसी चोरी करने के लिए कभी नहीं मानता जिसके अंदर उसको पता ही ना हो कि वो क्या चुराने वाला है। फिर वो अपने दोस्त के साथ तैयार होकर एक पार्टी में जाता है जहाँ पर बड़े बड़े अमीर लोग आए हुए थे। तभी वहाँ पर एक लेडी बर्लिन के पास आती है और जानबूझकर अपनी मोतियों की माला तोड़कर इस तरह से एक्टिंग करने लगती है जैसे वो खुद ही टूट गई हो। बस फिर क्या था, बर्लिन चाचा लग जाता है उसको लाइन मारने में क्योंकि वो खूबसूरत थी। फिर वो उसकी मोतियों की माला सही करके फिर से उसके गले में पहना देता है और जब वो उस लेडी को बाहर छोड़ने के लिए जाता है तो बातों बातों में पता लगा लेता है कि वो एक महारानी है। फिर बर्लिन उसके महल की तारीफ करता है और कहता है कि हम जब भी वहाँ से गुजरते हैं तो अक्सर हमारे मन में महल को अंदर से देखने की इच्छा होती है। फिर वो लेडी बर्लिन को डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन आज नहीं, एक हफ्ते बाद। फिर महारानी के जाने के बाद डेमियन वहाँ पर आता है और पूछता है कौन थी वो। बर्लिन कहता है वही जिसको हम लूटने वाले हैं। फिर एक हफ्ते बाद बर्लिन रेडी होकर उनके महल में पहुँच जाता है जहाँ महारानी बेसब्री से बर्लिन का इंतजार कर रही होती है। फिर वो बर्लिन का हाथ पकड़कर उसको एक कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर उसका हस्बैंड बर्लिन का पहले से ही इंतजार कर रहा था। यानी कि बर्लिन यहाँ पर आया नहीं बल्कि जाल बिछाकर लाया गया है। फिर वो बर्लिन को कीमती प्याले की फोटो दिखाता है और कहता है कि ये वही प्याला है जो तुमने मेरे खास दोस्त एंटोनियो के यहाँ से चुराया था, वो भी बिना किसी के नज़र में आए। मैं तो तब से ही तुम्हारी कला का फैन हो गया। इस पर बर्लिन कहता है क्या आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? एंटोनियो कहता है नहीं नहीं, ना ही मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ और ना ही उस प्याले की कोई बात करूँगा। अब मैंने तुम्हें यहाँ किसी खास काम के लिए बुलाया है। दरअसल तुम्हें एक पेंटिंग चोरी करनी है, लियोनार्डो दा विंची की। वो पेंटिंग जो हमारी सबसे बड़ी चाहत है, हमारे ही शहर में आ रही है, वो भी एक म्यूजियम में। फिर बर्लिन गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है और डेमियन को बताता है कि उस हसीना ने हमें खूबसूरती का जाल बिछाकर धोखे से अपने महल में बुलाया। कहता है कोई पेंटिंग चोरी करनी है, हमें उस प्याले की फ़ोटो दिखाकर डरा रहा था जो हमने कुछ टाइम पहले चुराया था। हम क्या उसके भाड़े के टट्टू हैं जो वो हमें इशारों पर नचाएगा? हम चोरी अपने दिल की मर्जी से करते हैं। तभी डेमियन पूछता है कि क्या तुमने उनको मना कर दिया है? बर्लिन कहता है नहीं, हमने कहा हम सोच कर बताएंगे। अब हम उसकी इस बदसलूकी का बदला ज़रूर लेंगे, यानी उस चोर के घर में चोरी होगी होगी होगी, फिर हेरा फेरी। अब आप जल्दी से हमारी गैंग को बुलाइए। तभी बर्लिन की नज़र कंडेला नाम की एक लेडी पर पड़ती है जो अपने बॉयफ्रेंड का सामान खिड़की से बाहर फेंक रही थी। बर्लिन को पहली ही नज़र में उससे प्यार हो जाता है जैसे बाकी लड़कियों से होता है। तभी कंडेला नीचे आती है और अपने बॉयफ्रेंड को कहती है मुझे पता है तुम्हारा अपनी कजिन के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए दोबारा कभी मुझे अपना मुंह मत दिखाना। फिर उसके बॉयफ्रेंड के जाते ही बर्लिन वहाँ पर आ जाता है और कंडेला को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन कंडेला कहती है कि इस शहर में 300 से भी ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं, वहाँ जाकर अपनी आंखें सेको। फिर वो बर्लिन को पुराने गानों के रिकॉर्ड्स देती है और कहती है जब भी तुम इनको सुनोगे तुम्हें मेरी याद आएगी। अब वंदे भारत की रफ्तार पकड़ लो और निकलो यहाँ से। इतने में डेमियन भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है मैंने अपनी गैंग को बोल दिया है 48 घंटे में सब लोग यहाँ पर होंगे। फिर बर्लिन उसको बताता है कि वो जो लाल कपड़ों वाली औरत है ना, उसने हमें अपनी बातों में उलझा कर रखा और बड़े ही आराम से मक्खन की तरह हमारा बटुआ निकाल कर ले गई। इतनी सफाई से चोरी करना भी एक कला है। अब हम इससे अपना बटुआ लेने वापस ज़रूर आएंगे। ये है ब्रूस और केला, ये दोनों बर्लिन की टीम के मेंबर हैं। ब्रूस ऑलराउंडर है और ज़िंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकता है और केला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। पेरिस वाली चोरी के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगे और इश्क तोड़ लवर बन गए। वैसे केला ब्रूस की 34वीं गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब की बार ब्रूस का सच्चा प्यार था। एक दिन ब्रूस ने तगड़ी वाली पार्टी रखी जिसमें उसने 1500 लोगों को बुलाया। अब जल्दी ही ये दोनों शादी करने वाले थे, इसलिए ब्रूस ये खबर अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को देने वाला था। लेकिन पार्टी के दौरान अनजाने में केला से एक गलती हो गई और वो किसी दूसरे लड़के से इश्क कर बैठी। वहीं दूसरी तरफ रॉय और कैमरन, ये दोनों भी एक दूसरे के प्यार में नहा रहे थे।
लेकिन दुनिया से दूर शांति वाली जगह पर। लेकिन जब इनका शांति से दिल भर गया तो ये लोग भी शहर में घूमने चले आए। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ तो झोल हुआ था, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर अलग अलग आए थे और यहाँ आने के बाद भी इन दोनों ने एक दूसरे से स्वीट टॉक तक नहीं की। तो मुफ्तखोरों, ये है बर्लिन और डेमियन के पंटर लोग। फिर डेमियन इन चारों को अपना प्लान समझाता है कि हम किसी रईस आदमी के लिए एक कीमती पेंटिंग चुराने वाले हैं। और तभी बर्लिन बात काटते हुए कहता है, हम कोई पेंटिंग वेंटिंग नहीं चुराएंगे, बल्कि हम चोरी करेंगे उसके ही घर में जिसने हमें ये काम सौंपा है। वो इस शहर के सबसे बड़े महलों में से एक में रहता है, जिसका घर हजारों एकड़ ज़मीन में फैला है। इसके पास अपना बाग, अस्तबल और एक चर्च भी है, यहाँ तक कि उसके खुद की वाइनरी भी है और खुद के सांड भी। तभी बर्लिन बताता है कि जब हमने उनसे पूछा कि आप इस पेंटिंग को अपने पास रखोगे या ब्लैक मार्केट में बेचोगे, तो उन्होंने हमें बताया कि ये पेंटिंग हमारे म्यूजियम की खास पेंटिंग होगी, लेकिन मैं तुम जैसे टटपूंजियों को अपना म्यूजियम नहीं दिखाना चाहता। तो दोस्तों, अब हम उसी म्यूजियम में चोरी करने वाले हैं। ये बात सुनकर डेमियन हंसने लगता है और कहता है, हम ऐसी जगह पर चोरी करने वाले हैं जहां हमें खुद नहीं पता कि क्या रखा है। हो सकता है वहां पर डिजाइनर मटके रखे हों जो हमारे किसी भी काम के ना हो। लेकिन बर्लिन बोलता है कि जो इंसान दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग चुराने की बात कर रहा है, वो उस पेंटिंग को मटकों के साथ तो बिल्कुल नहीं रखेगा। ज़रूर उसके म्यूजियम में और भी कीमती सामान रखा होगा। फिर डेमियन कहता है कि चोरी के बाद मैं लॉकर भी लूटने जाऊंगा, देखते हैं उस चोरी से हमें कितना मुनाफा होगा। तभी रात होते ही बर्लिन रॉय को अपने साथ लेकर जाता है और एक घर का ताला खोलने के लिए कहता है। बर्लिन कहता है कि कहीं तुम अपने हाथ की सफाई भूल तो नहीं गई हो। फिर दरवाज़ा खुलते ही बर्लिन उसको वापस भेज देता है और खुद अंदर चला जाता है। दरअसल ये उसी औरत का घर था जिसने बर्लिन का पर्स मारा था। इस समय कंडेला सोई हुई थी, ऐसा बर्लिन को लग रहा था, लेकिन असलियत में वो जाग रही थी। इसलिए वो बर्लिन की छाती में गोलियां मार देती है। फिर बर्लिन पूछता है, आपने हमें गोलियां मार दी? कंडेला कहती है, गोलियां नहीं हैं, छर्रे हैं जिनसे चिड़ियां मारी जाती हैं, लेकिन तुम नहीं मरोगे। अब बताओ यहाँ पर क्या लेने आए थे? बर्लिन कहता है, अपना पर्स लेने के लिए आया था। दूसरी तरफ बर्लिन की टीम ये पता लगाने में जुटी थी कि राजा ने अपना म्यूजियम कहाँ पर छुपा कर रखा है। फिर जल्दी ही वो सब पता लगा लेते हैं कि राजा ने एक अंडरग्राउंड रेल की पटरी बिछा रखी है जो सीधा उनकी वाइनरी तक जाती है। काफ़ी साल पहले उन्होंने उसकी मरम्मत भी करवाई थी। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर दुनिया का बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है। जरूर वहाँ पर और भी कीमती सामान पड़ा है। दूसरी तरफ कंडेला जब बर्लिन की छाती में से छर्रे निकाल रही थी तो बर्लिन पूछता है कि हमारा पर्स कहाँ है? कंडेला बताती है कि मैंने तुम्हारा पर्स जूते के डिब्बे में छुपा कर रखा था, जिसको मेरा दिल फेक आशिक चुरा कर ले गया। उसमें मेरे भी रुपए थे। अब हम दोनों चलकर उससे अपने रुपए वापस लेकर आते हैं। फिर वो बर्लिन को कपड़े पहनने को देती है, लेकिन बर्लिन कहता है, हम किसी और के कपड़े पहने ये तो नामुमकिन है। तभी रास्ते में कंडेला एक पेट्रोल पंप पर कार रोकती है और स्टोर में से एक हथौड़ी और खाली कैन लेकर आती है, जिसमें वो पेट्रोल भर लेती है। फिर वो वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने लगती है। फिर एक जगह रुककर वो लकड़ी के कुछ पट्टे भी उठा लेती है और सीधा बॉयफ्रेंड की टपरी पर पहुँच जाती है। पहले तो वो दरवाज़ा नॉक करती है और कहती है, मेरे पैसे लौटा दे। लेकिन जब उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात का जवाब नहीं देता तो वो पट्टे लगाकर दरवाज़ा बंद कर देती है और उसकी टपरी में आग लगा देती है। अब आग जलते ही उसका बॉयफ्रेंड चिल्लाने लगता है कि प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, लेकिन कंडेला तो उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आस पड़ोस के लोग उसके बॉयफ्रेंड को सेफली बाहर निकाल लेते हैं। तभी घर जाते समय रास्ते में उनको पुलिस का एक नाका मिलता है और एक पुलिस वाला आकर कंडेला से पेपर्स मांगता है। कंडेला उसको कार के पेपर दे देती है, लेकिन जब वो पुलिस वाला उससे उसका लाइसेंस मांगता है तो कंडेला अपने पर्स में लाइसेंस ढूंढने का नाटक करने लगती है और कहती है, मुझे बस 5 मिनट दो। फिर वो पुलिस वाला अपने हेडक्वार्टर में फ़ोन करके कार का नंबर बताता है और उसकी डिटेल्स मांगता है। तभी उसे पता चलता है कि ये कार तो चोरी की है। इतने में पुलिस की एक और कार उनके पीछे आ जाती है और कंडेला समझ जाती है कि अब वो पक्का जेल जाएगी। इसलिए वो बर्लिन को बता देती है कि ये कार चोरी की है और अब 4 साल के लिए जेल नहीं जाना उसको। फिर बर्लिन उसको साइड वाली सीट पर आने को कहता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर कहता है, चल भोसड़ी के।